आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। कंगना विवाद पर सीएम उद्धव की चुप्पी बनी हुई है। अपने भाषण में कंगना पर कुछ नहीं बोले सीएम उद्धव ठाकरे। सरकारी गुंडागर्दी पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी और तकरीबन 40 मिनट तक बोले उद्धव ठाकरे, लेकिन उन्होंने कंगना और पूर्व नेवी अफसर की पिटाई मामले पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे, वही अपना पुराना चिरपरिचित अंदाज। ये भी कहा कि अभी राजनीति पर बात नहीं करूंगा। उन्होंने सरकार जो कोरोना को लेकर फाइट कर रही है, महाराष्ट्र सरकार, उसकी डिटेल यहां पर रखी। चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जवाब नहीं है। महाराष्ट्र का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये 4 सेंटेंस उन्होंने इस पूरे मसले पर बोले, लेकिन कंगना का नाम नहीं लिया और ना ही जो बिगड़ती कानून व्यवस्था और बीएमसी की मनमानी है उस पर वो कुछ बोलते दिखाई पड़े। तो कंगना और शिवसेना के बीच 10वें दिन भी संग्राम जारी है। कंगना को गाली देने के बाद माफी मांगने की बजाय शिवसेना जहां बदले की कार्रवाई कर रही है, तो वहीं कंगना के ट्वीट और लगातार बयानों से महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। अब अलग अलग इलाकों से आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इस बीच एक कार्टून को लेकर शिवसैनिकों ने जो एक पूर्व नेवी अफसर की पिटाई की थी, उसे लेकर भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की है। ये कहा है कि अगर सरकार नहीं चला सकते उद्धव ठाकरे तो वो इस्तीफा दे दें। इस तरह की तबीयत है, आपने बताया कि आपको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक आंख से आप लोगों को सहयोग कर रहा हूं। मैं आप लोग कभी से इंतजार कर रहे हैं। रात तक मैं 12-1 बजे तक मैं मीडिया से कन्वर्सेशन करते रहा। तबीयत कैसी है अभी? अभी मैं मतलब दर्द वगैरह सब है, लेकिन फौजी के हिसाब से मैं टाइम आप लोगों को दे रहा हूं। मैं मुझे रेस्ट करना जरूरी नहीं। उद्धव सरकार जी को मैं आग्रह करूंगा कि आपसे नहीं हो रही है ये कानून व्यवस्था का, तो आप रिजाइन कर दीजिए, जल्द से जल्द रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपके कारण जो है पूरा मुंबई, महाराष्ट्र देश जो है सफ़र कर रहा है। आज कोविड के चलते जितना इकोनॉमिक हम लोगों का डाउन हो गया है, उसी तरह से डर भय के वजह से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और जो काम करता है वो ये कानून के वजह से वो डरे हुए हैं और चालू नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग की है सर आपने? जी, राष्ट्रपति शासन का मैं एकदम तुरंत के तुरंत बोलता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी पंकज मिश्रा और विकास श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास, उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना का नाम नहीं लेते, बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिक्र नहीं करते और ना ही जो ये कार्रवाई हुई है सरकारी गुंडागर्दी उस पर उन्होंने बयान नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझे। क्या मतलब निकालें से? नवेद, देखिए, उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके संबोधन पर न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की बल्कि समूचे देश की नज़र है और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि वो कंगना विवाद पर ज़रूर कुछ बोलेंगे। शिवसेना बतौर पार्टी क्या सोचती है, उनका स्टैंड क्या है, इसको साफ करेंगे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि कंगना रनावत के मुद्दे को छेड़कर जितनी फजीहत शिवसेना ने उठा ली है, मोल ली है, अब उस पर और ज़्यादा बोलेंगे तो और फजीहत ही होगी, और इसीलिए कंगना का नाम लेने से वो बचते रहे। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि एक वक्त आएगा जब मैं राजनीति पर भी बात करूँगा। लेकिन इस समय उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हूँ, इसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और इसी वजह से मैं इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा मैं मुख्यमंत्री का मास्क उतार दूंगा और इस मुद्दे पर बोलूँगा। लेकिन वो बखूबी जानते हैं इस बात को कि जिस तरीके से कंगना वर्सेस संजय राउत का जो विवाद हुआ, संजय राउत ने गालियाँ देकर शिवसेना की संस्कृति को सामने लाने की जो हिमाकत की, उसके बाद जो शिवसेना की फजीहत हुई, एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो कंगना के फेवर में आकर खड़ा हो गया, समर्थन में खड़ा हो गया। और शिवसेना के लिए ये पूरा मामला जैसे एक बूमरैंग हो गया कि इन्होंने गालियां तो बक दी, लेकिन उसके बाद इन्हें अपना मुंह छिपाते नहीं हो रहा था, और इसी वजह से मुमकिन है। जी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के खिलाफ कंगना का राजभवन वाला रन जारी। आज राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा कंगना रनौत ने और ये जानकारी निकल रही है कि थोड़ी देर में वो घर से निकलेंगी। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए कंगना ने वक्त मांगा था, जो 4:30 बजे मुलाकात का वक्त रखा गया है। पंकज बने हुए हैं कंगना के घर के बाहर से। पंकज, कब तक निकलेंगी कंगना और आज
कंगना जब राज्यपाल से मुलाकात करेंगी तो वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है जिससे आगे महाराष्ट्र में वो बीएमसी को लेकर या सरकार को लेकर बात कर सकती है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए नवेद, सबसे पहले आपको बता दूं कि करीब 4:30 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कंगना रनावत के बीच की ये मुलाकात होनी है। ऐसे में कंगना रनावत मुंबई के बांद्रा इलाके में पाली हिल में रहती हैं, तो यहाँ से ये करीब 4 बजे निकलेंगी और सबसे अहम मुद्दा होगा बीएमसी द्वारा कंगना पर जो कार्रवाई की गई है उनके दफ्तर पर। आपको बता दें कि जब ये कार्रवाई की गई थी तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी इसको लेकर नाराज थे। उन्होंने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के जो चीफ एडवाइजर हैं अजय मेहता, उन्होंने तलब किया था और उनसे जवाब मांगा था कि इस तरह से क्यों कार्रवाई की गई, इतने आनन फानन में कार्रवाई करने की आखिर क्या वजह थी। आपको बता दें कि ना सिर्फ उनके दफ्तर पर कार्रवाई बल्कि अब कंगना को जिस तरह से ड्रग्स के मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से उनके इस घर पर बीएमसी की नजर है कि यहाँ पर भी कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पर भी तोड़फोड़ करेंगे, बीएमसी इसको लेकर भी कोर्ट जा रही है और कोर्ट से उम्मीद कर रही है कि कोर्ट उन्हें इजाजत दे कि वो यहाँ पर भी आकर तोड़फोड़ करें। तो ये तमाम वो मामले हैं और कहीं ना कहीं कंगना को जिस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर वो आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रही है और राज्यपाल से इस पूरे मामले में कार्रवाई की भी उम्मीद करेंगी और वो चाहती है कि राज्यपाल इस पूरे मामले में इंटरवीन करे। जैसा पूर्व नेवी अफसर ने भी कहा कि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। पंकज और विकास, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, तुरंत हाजिर हो रहा है।